देखो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू सर्कल विथ सेंटर ओ। देखो ये सर्कल है हमारा विथ सेंटर ओ। पी एंड पी बी टेंजेंट है तो पी कहीं पर एक पॉइंट होगा। ये देखो ए मान लो ए पॉइंट पे टेंजेंट, ये मान लो बी पॉइंट पे टेंजेंट। पॉइंट पी टू सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। ये दोनों जो है 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है और यहाँ से इसको मिला दो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। ये मिला दिए तो ये देखो ये हमने थ्योरम पढ़ा है 10.1 कि किसी भी टेंजेंट से सेंटर पर जो लाइन मिलाते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। तो अब देखो हम क्या देखते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं एंगल ए 90 डिग्री के बराबर होगा, एंगल बी भी 90 डिग्री के बराबर होगा। कैसे? थ्योरम 10.1 से ये दोनों बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्म हुआ ये पी पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ तो इन ऐसा कह सकते हो इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ में, इस क्वाड्रिलेटरल में जब हम चलते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ 360 डिग्री के बराबर होगा। तो इसमें देखो एंगल ए हमारा 90 डिग्री पता है, एंगल बी भी 90 डिग्री पता है, एंगल पी 80 डिग्री पता है, एंगल ओ नहीं पता है 360 डिग्री। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो एंगल ओ इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 100 डिग्री। एंगल ओ आपका निकल गया 100 डिग्री, ये वाला पार्ट आपका निकल गया 100 डिग्री। तो अब क्या करोगे, यहाँ से एक जो है कंस्ट्रक्शन कर लो, पी ओ को मिला दिए। पी ओ को जैसे ही मिलाए तो हमको दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया। दो ट्रायंगल कौन कौन सा मिला, इन ट्रायंगल पी ए ओ। देखो ये ट्रायंगल मिल गया पी ए ओ, ये पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ में। इसको हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। देखो दोनों में पी ए बराबर पी बी है, पी ए बराबर पी बी है का है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बाहर से कोई पॉइंट यदि हम टेंजेंट पे डालते हैं वो दोनों पॉइंट हमारा इक्वल होता है। अब देखो दोनों में पी ओ कॉमन है, पी ओ इक्वल टू पी ओ कॉमन हो गया, कॉमन निकल गया। उसके बाद ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, इक्वल रेडियस। देखो ओ ए ओ बी के बराबर हो जाएगा, काहे कि ये बराबर ये होगा, काहे कि सर्कल के अंदर में रेडियस हमारा बराबर होगा, इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस। तो अब देखो हमारा क्या निकल के आ रहा है, ओ ए बराबर ओ बी हो गया, तो ये हो गया है, इसलिए ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी बी ओ के। ये कॉन्ग्रुएंट जैसे ही प्रूफ हो गया तो देखो तीनों कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ, ये भी साइड ये भी साइड ये भी साइड, तो एस 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 साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो एंगल देखो पी ओ बी के बराबर हो जाएगा, पी ओ ए जो हो जाएगा एंगल पी ओ बी के बराबर हो जाएगा बाय सी पी सी टी से। तो देखो ये और ये ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ये दोनों एंगल बराबर भी हो गया। तो अब देखो हमारा एंगल पी ओ ए जो हो जाएगा आधा होगा एंगल किसके, ए ओ बी के। देखो पी ओ ए जो होगा आधा होगा एंगल ए ओ बी का, यानी कि ए ओ बी का ये पूरा एंगल का ये एंगल आधा होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ये हमने 100 डिग्री निकाल रखा है ए ओ बी को,
तो 50 डिग्री एंगल पी ओ ए सॉल्व करना था, ये 50 डिग्री निकल गया। तो देखो बोला था एंगल पी ओ ए इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। देखो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। एक देखो सर्कल ड्रॉ किए, एक डायमीटर खींचते हैं, ये सेंटर हो गया, तो ये पूरा लाइन डायमीटर हो गया। ए डायमीटर का नाम दे देते हैं ए बी। इस डायमीटर के एंड पॉइंट से हम क्या खींचते हैं, टेंजेंट। देखो ये हमारा टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट को बोल रहा है, ये दोनों टेंजेंट हमारा है पैरेलल है। कैसे ये प्रूव करना है, तो इसमें देखो हमने नाम दे दिया टेंजेंट का, पी क्यू दे दिया नाम, इसका नाम दे दिया आर एस, ये टेंजेंट का नाम दे दिया आर एस। तो इसमें पी क्यू और आर एस जो है हमारा क्या है, टेंजेंट है। उसके बाद इसमें हमारा ए बी डायमीटर है, इसका नाम ओ दे दो, सेंटर है ये। ए बी डायमीटर हो गया। तो अब देखो ओ ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, टेंजेंट पे ये बात हमारा ऑन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। तो देखो कौन किस पे है, तो ओ बी जो है, ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस टेंजेंट पर, और ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू टेंजेंट पर। ये दोनों परपेंडिकुलर है, जैसे ही परपेंडिकुलर है इस जगह से, किसी भी हमने ये पढ़ा है सेंटर से किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट यदि बनाता है तो वो 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अब फिर ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। सेम काम इसमें भी हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, सो एंगल ओ ए पी, देखो ओ ए पी, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये भी एंगल 90 डिग्री है, इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू, अब देखो ये भी एंगल 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा ओ बी आर, एंगल ओ बी आर इक्वल टू एंगल ओ बी एस, ये सारे 90 डिग्री हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ये 90 डिग्री हो गया। अब हम कह सकते हैं देखो ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो एंगल ओ बी आर, एंगल ओ बी आर किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए क्यू के, एंगल ओ ए क्यू के। उसी तरह से हम बात एंगल ओ बी एस जो है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ ए पी के। तो ये कैसे बराबर हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से। ये जैसे ही बराबर हुआ, हम पढ़े थे कि दो जब पैरेलल लाइन होता है, ये ट्रांसवर्सल होता है, तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है। सेम काम यहाँ भी हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो उसी तरह ये दोनों लाइन पैरेलल है, पी क्यू एंड आर एस पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इससे हम प्रूव कर दिए। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लाइन